दो अलग अलग नामों की चर्चा है वैसे, लॉकडाउन 5.0 और अनलॉक 1.0। नाम चाहे जो हो, मजमून दोनों का एक ही है, सतर्कता के बीच जनजीवन को सामान्य करने की तरफ एक और कदम पास जाना। केंद्र सरकार ने 30 मई को जो नई गाइडलाइंस जारी की हैं उनमें लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ाने की घोषणा थी। कंटेनमेंट जोन यानी जहां संक्रमित ज़्यादा हैं वहां लॉकडाउन जारी रहेगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर 3 फेज़ में लॉकडाउन में छूट मिलेगी। इन 3 फेजेस के बारे में हम आपको जानकारी बताएं उससे पहले ये जान लीजिए कि सरकार ने राज्यों को ये छूट दी है कि वो कंटेनमेंट जोन के बाहर भी पाबंदियां लगा सकते हैं। अब फेज़ की बात, पहला फेज़ 8 जून से, इसमें धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटैलिटी सर्विस से जुड़ी जगहों, इन सबको खोलने की इजाज़त मिलेगी, लेकिन एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के हिसाब से, और ये उन राज्यों का स्वास्थ्य मंत्रालय तय करेगा। इस एसओपी में क्या होगा, एक बार में कितने लोग साथ जा सकते हैं, साफ सफाई का बंदोबस्त कैसा है, जांच वगैरह कैसे होगी। दूसरा फेज़, इसमें स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान वगैरह खोले जाएंगे, लेकिन इस पर फैसला जुलाई 2020 में किया जाएगा स्थिति का आकलन कर। और तीसरा फेज़, इसमें परिस्थितियों का आकलन करके कुछ और सेवाओं को वापस शुरू करने की तारीख दी जाएगी, जैसे अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल सेवा, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल और दूसरी ऐसी गतिविधियाँ जिसमें बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं, मिसाल के लिए सामाजिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम। इसके अलावा सरकार ने अलग अलग नाइट कर्फ्यू में भी ढील दी है। पहले शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक बाहर निकलने पर पाबंदी थी, अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच बाहर निकलने की मनाही होगी। अब एक राज्य से दूसरे राज्य जाने में और राज्य के भीतर लोगों और सामान के आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। स्पेशल परमिशन, अप्रूवल, ई परमिट, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ज़मीन पर इस आदेश का असर तुरंत देखने को नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि केंद्र के आदेश के बाद कई राज्यों ने, जो उन्हें केंद्र की तरफ से छूट मिली, उसके आधार पर अपनी अपनी सीमाएं सील करने की घोषणा की। मिसाल के लिए आंध्र प्रदेश, इसने अपनी सीमाएं नहीं खोली, यहाँ ई पास वाली व्यवस्था अगले आदेश तक जारी रहेगी। इसी तरह दिल्ली ने भी सीमाएं 1 हफ्ते के लिए सील कर दी हैं, सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को आने जाने की छूट है। अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की जनता से बॉर्डर खोलने पर सुझाव मांगे हैं। इसके अलावा पंजाब, कर्नाटक और मध्य प्रदेश ने भी अपने यहाँ लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा दिया है। गोवा केंद्र की दी सारी छूट लागू करने को तैयार है, लेकिन स्टेट बॉर्डर क्रॉस करने की अनुमति यहाँ भी नहीं दी जाएगी। इसी तरह कुछ राज्यों ने पहले फेज़ के तहत धार्मिक स्थलों को मिलने वाली छूट अपने यहाँ लागू करने का फैसला नहीं किया है। इन राज्यों में दिल्ली और राजस्थान है। मतलब साफ है, राज्य संक्रमण से लड़ने की अपनी ताकत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं है, इसलिए पाबंदियां रखना चाहते हैं और बॉर्डर सीलिंग भी। इस सतर्कता की वजह समझी जा सकती है, लेकिन फिर ये सवाल भी पूछा जाएगा कि तैयारी के लिए जो इतने दिन मिले उसमें आपने क्या किया। ढेर सारी गाइडलाइंस का कचूमर जनता के सामने लगातार परोसा जा रहा है, तो ऐसे में आप क्या करें, ये बड़ा सवाल है। आप अपने यहाँ के ज़िला प्रशासन के आदेशों पर ध्यान दें। अगर आपके यहाँ अखबार आता है तो उसमें अपने ज़िले के पन्ने पर देखें नए आदेश में क्या खुला क्या नहीं। अगर ट्विटर इस्तेमाल करते हैं तो अपने ज़िले के डीएम के ट्विटर हैंडल पर जाएं, नीला टिक हो तो जानकारी पक्की होगी। अगर ऐसा नहीं तो अपने आस पड़ोस में ऐसे किसी शख्स की मदद लें जिसे सरकारी आदेश की जानकारी रहती है, मिसाल के लिए आपका वार्ड पार्षद या सरपंच। लेकिन एक चीज़ से थोड़ा सतर्कता बरतें, सोशल मीडिया पर आने वाले फॉरवर्डेड मैसेजेस। जैसे सरकार ने कहा ही है, अगर ज़रूरी ना हो तो घर से ना निकलें, और बहुत दुरुस्त ना लगे तो फॉरवर्ड भी ना करें। तो ना तो खुद को फॉरवर्ड करना है, ना हर आए गए मैसेज को फॉरवर्ड करना है, तथ्यपरक रहना है। अब वक्त है कोरोना सफ़र से निकली ग्राउंड रिपोर्ट्स का। हमारे साथी सिद्धांत मोहन और अमितेश कवरेज पर निकले, संक्रमण की कथाएं जुटाने के लिए बुंदेलखंड के द्वार झांसी पहुंचे। इस इलाके के मजदूरों के लिए बड़े शहर जाने और आने के लिए बड़ा रेल जंक्शन है। यहाँ से मजदूरों को घर ले जाने वाली बसों की व्यवस्था कैसे काम कर रही है, देखिए। हम लोग इस समय झांसी में खड़े हैं, यूपी का झांसी। यह यात्री शेड है, सामने झांसी का रेलवे स्टेशन है। झांसी का रेलवे स्टेशन है और इधर सामने यात्री शेड है। यात्री शेड में क्या होता है, यात्री शेड में थोड़ी बहुत पूछताछ होती है, थोड़े बहुत लोग रुकते हैं, यात्रा के लिए अपनी ट्रेनों का इंतज़ार करते हैं। आम दिनों में ऐसा होता है। कोरोना के दिनों में क्या होता है, लॉकडाउन के दिनों में क्या होता है, लॉकडाउन के दिनों में ऐसे सफ़ेद घेरे बने होते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए घेरे बनाए जाते हैं। आम दिनों में लोग बैठ के अपने घर जाने का इंतज़ार करते हैं कि घर कैसे जाएं, घर जाने का रास्ता क्या है। नाम बताएंगे अपना? हाँ, श्याम सुंदर नाम है मेरा। श्याम सुंदर जी, बैठ जाइए, आराम से बैठिए। कहाँ के रहने वाले हैं? बरदर गाँव, रीजू का बरदर गाँव। अच्छा, कहाँ पड़ता है ये?
ये इटौरा रोड पे पड़ता है, बमौरी है, करमेर है, इधर किस शहर के पास है? उरई। उरईम के पास रहते हैं। अच्छा, कितने लोग हैं आप लोग यात्रा कर रहे हैं साथ में? हम लोग 8-9 आदमी हैं। 8-9 लोग। और कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? गुजरात से आ रहे हैं भाजी। गुजरात से। गुजरात में कहाँ से? कड़ोदरा। बड़ोदरा से। कड़ोदरा। कड़ोदरा, ये कहाँ पड़ता है? वहीं पड़ता है कड़ोदरा। सूरत के पास। सूरत के पास पड़ता है। अच्छा, सूरत के पास पड़ता है। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि जब सूरत में आप करते क्या थे, पहले ये बताइए। हम मशीन पर रहते थे, किस चीज़ की मशीन? कपड़े वाली मिल में। कपड़े वाली मिल में। अच्छा, कपड़ा मिल में काम करते थे, मशीन चलाते थे वहाँ की। अच्छा, और बेगारी में काम करते थे। बेगारी में काम करते थे मतलब? बेगारी में, हेल्परी में। अच्छा, हेल्पर थे। रुपया वाले आदमी। अच्छा, रोज कितना कमाते थे? 250-300 रुपया। कितने साल से काम कर रहे थे ये? अभी गए हैं, थोड़ा दिन हुआ है, ज़्यादा 2-3 साल हुआ। 2-3 साल हुआ कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए, जैसे अब आप वापस अपने घर उरई जा रहे हैं, हाँ, काहे आए वहाँ से? फैक्ट्री में काम बंद हो गया था? कितने दिन से बंद था काम? 22 मार्च से। 22 मार्च से बंद था। और अभी आज है 28 मई, 2 महीना 6 दिन बाद। तो 2 महीना 6 दिन, 2 महीना तक वहीं रुके हुए थे? नहीं, वहीं रूम में रहे हम लोग। वहीं रहे? कहीं पूरा लॉकडाउन हो गया, कहीं जा नहीं पाए हम। लॉकडाउन हो गया, कहीं निकल नहीं पाए हम लोग। एक सेकंड बाबू, हल्ला मत करो, लड़ाई मत करो। देखो हम लोग बात कर रहे हैं ना, जरा सा लड़ाई नहीं करो। हाँ, 2 महीने तक वहीं फंस गए आप लोग। अभी थोड़ा मौका मिला तो बोले फ्री जा रही है ट्रेन, तो उसी ट्रेन से हम लोग आ रहे हैं। अच्छा, वहाँ तो किराए के घर में रहते थे? हाँ, किराए से। किराया कैसे देते थे? किराया देते थे 1800 रुपये। तो दिए इस 2 महीने का दिए? हाँ, हम लोग मियाँ बीवी रहते थे। अच्छा। बच्चे लोग यहाँ परीक्षा दे के 18 तारीख को, इधर से 14 मार्च को निकले, 18 मार्च को वहाँ पहुँचे। होली के बाद? हाँ, उसके बाद वहाँ 22 मार्च को लॉकडाउन लग गया। अच्छा। तब हम लोग वहाँ फंस गए, तो नहीं निकल पाए। अब उतना पैसा था नहीं। हम बोला जो रूम में है उसको खा पी लो, उसके बाद निकलेंगे। मकान मालिक भी बोला कि तुमको कोई दिक्कत परेशानी हो तो हमसे बोलो, तो राशन पानी थोड़ा बहुत दिया हो, किराया भाड़ा नहीं लिया रूम का। अच्छा, मकान मालिक भाड़ा नहीं लिया, हेल्प मदद भी किया। उसके बाद अभी मौका मिला, ट्रेन भाई लोग बोले कि ट्रेन जा रहा है, निकल जाओ, अभी मौका है, बाद में नहीं निकल पाओगे। तो हम लोग सब लोग निकल आए हैं, आज ही आए हैं 4 बजे। उसके बाद यहाँ आए तो बस पूरा सवारी नहीं था बस का, तो बस से उतार दिया। झांसी में? झांसी में बस क्या बैठे बस में? बैठाया गया बस में? उसमें हम 15-16 आदमी बैठ पाए। बड़ा था गाड़ी, 15। बड़ी बस थी उसमें? बड़ी बस थी उसमें आप लोग 15-16 लोग बैठ पाए? हाँ, यहीं खड़ी थी बस। यहीं सामने? अच्छा, तो खाली गाड़ी थी। अब आज ही आए हैं ना 4 बजे? आज ही आए हैं हम लोग। तो बोले कि अब भाई अभी इतना आदमी में बस नहीं जाएगा, अभी सवारी और आएगा तो आपको बैठा देंगे। मैं बोला ठीक है भाई जी। हम लोग भी भूखे हुए थे, तो अभी खाना आया तो खाना खाने लगे। हम बोला कि अब रात भर रुक जाओ, इतना पैसा है नहीं कि भाड़ा दे के वहाँ पहुँच जाए। और कितना भाड़ा मांग रहा है? अरे भाड़ा तो बहुत मांग रहा है, 250-300 रुपये मांग रहा था एक आदमी का? एक आदमी का। ये ट्रक वक वाला? ट्रक नहीं, वो मैजिक वाला था। मैजिक छोटा हाथी जो होता है। हाँ, वो तो हम बोले कि हम नहीं जाएंगे, जब हम उतना दूर से आए हैं तो रात भर में क्या होने वाला है, हम सवेरे ही जाएंगे। हम कोई गाड़ी आएगा सरकारी, तब उसमें जाएंगे हम लोग। सरकारी गाड़ी में पैसा लगेगा आपका? नहीं लगेगा। ट्रेन में लगा पैसा? नहीं लगा है। अच्छा, जांच हुआ आपका कोई? है, हाँ, जाँच हुआ। कैसे जांच किया? तो मशीन से लगाया, 2-3 की तरह से? हाँ, 2-3 जगह लगाया। तो बसों की जो बात हुई, जो लोग बता रहे हैं कि 40 से कम की जो संख्या है उस पर बस नहीं चलेगी, उस पर बस वाले क्या कहते हैं ये जानना है। लोहिया ग्रामीण सेवा झांसी डिपो की बस खड़ी है, उत्तर प्रदेश परिवहन की। कहीं कहाँ जाएगी, कहाँ नहीं जाएगी नहीं पता। क्या बस वालों की सफाई है, बस वाले क्या किस मजबूरी, किस कानून, किस नियम से बंधे हुए हैं, ये भी जानना ज़रूरी है। अब ये बताइए कि आप क्या ऑर्डर है आपको कि कितने लोगों को लेके चलना है बस में? हमें ऑर्डर ऐसा है कि 40 के आसपास 45 सवारियां हो जाएं, उनको लेके जाना है। उससे कम में नहीं चलना है? अब फिलहाल तुझे तो सवारियों के ऊपर है, जैसी सवारियां आ रही हैं उसी हिसाब से लेके जा रहे हैं। क्या 10 सवारी लेके चल जाएंगे आप? हाँ, जाना भी पड़ सकता है, 10 सवारी लेके भी जाना पड़ सकता। आप लोग बता तो रहे हैं कि अभी 40-40 सवारी लोग, 10-10 सवारी थी तो उतार दिया गया बस से गिन के, 20 सवारी थी उतार दिया गया गिन के, बोला गया 40 होगी तभी जाएंगे।
नहीं ऐसा तो फिलहाल अभी तो नहीं हुआ हमारे सामने। हमें 2-3 घंटे हो गए यहाँ पे गाड़ियाँ भी गई हैं। 2-3 गाड़ियाँ यहाँ कानपुर की तरफ गई हैं, एक गाड़ी अभी राठ की तरफ गई है। तो पर्याप्त उसमें 35-40 सवारी हो गई हो तब गई है। बाकी भी ऐसा हो जाए जब कि अब सवारी हो ही नहीं सवारी रही। 35 वाली सवारी हो गई तब गई हैं। तब वो ऐसा भी होता है कि जैसे अब सवारियाँ नहीं भी हो रही हैं तो उनको लेके तो जाना ही जाना है। कितना देर वेट करते हैं आप लोग सवारी पूरी हो जाए? अब हम तो यहाँ कम से कम 2-3 घंटे हो गए यहाँ पे। अब बता रहे हमारे बाबूजी बैठे हैं वहाँ पे, वो उनकी ड्यूटी इसीलिए है कि गाड़ियाँ भरवाने का काम है उनका। बाबूजी हैं वहाँ विनोद बाबूजी बैठे हैं, वो बेटे बुला दें उनको। आइए चलते उनके पास। तो वो बाबूजी क्या करते हैं कि मतलब काम इन्हीं गाड़ियों को संचालन कराने का काम है उनका। जो सवारियां आएंगी ट्रेन से और जहां उनको जाना है उसमें बैठाल के एंट्री वगैरह सब उनकी लिखा पढ़ी के साथ उनको भेजा जाइए साकुशलता अनुसार। तो वो लिखा पढ़ी और भेजा भाजी पूरा गिनती पूरा देखने का काम बाबूजी का है। बाबूजी का नाम क्या है? विनोद बाबूजी भाई साहब। बाबूजी आपका नाम क्या है? अरे पहन लीजिए, कोई बात नहीं, गर्मी है, गर्मी में कपड़ा उतार के बैठना दिक्कत की बात थोड़े है। घर में आराम से लोग रहते ही होंगे, गर्मी का मौसम है, झांसी है, यहाँ पे टेम्परेचर वैसे ही 47-48 पहुँच जाता है हर साल, है कि नहीं? बहुत गर्मी लगी। बताइए कोई बात नहीं। मेरा नाम विनोद बाबू है। विनोद बाबू है, क्या करते हैं सर विनोद जी? ये सर हम ARM ऑफिस में फ़िलहाल तो बाबू है, लेकिन ड्यूटी यहाँ कर रहे हैं इस समय। ARM ऑफिस में क्लर्कल पोस्ट में क्लर्क हैं और यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। यहाँ पे सर क्या करते हैं आप? इस समय हम बसों के मैनेजमेंट में ड्यूटी लगी। क्या करना होता है बसों को ये करना होता है, जैसे कोई प्रवासी मास्क भी लगा लीजिए। हाँ, जो कोई प्रवासी मजदूर जो है प्रवासी ट्रेनों से आते हैं ना, तो उनको रूट के हिसाब से जहाँ की सवारी होती है इकट्ठा करके उनको। एक बस में कितने लोग बैठाए जा रहे हैं सर? अब एक बस में वही 30-35 सवारी के आसपास। इससे कम में नहीं? नहीं, कम भी है तो कम में भेज देते हैं। कहाँ सर नहीं जा रहे हैं लोग, ऐसा मत बताइए। मतलब सवारी सब बोल रहा है कि बस में बैठाई गिनती किया गया, 19 था तो उतार दिया गया, 8-9 सवारी 8-9 सवारी था तो उतार दिया गया। 8-9 सवारी 22 करके भेजी हैं अपन ने। 22 सवारी भेजी हैं हम लोगों ने। सवारी या तो सवारी झूठ बोल रही है या तो हमें गलत जान। सवारी भाई साहब गलत बता रहे हो। बाकी 10-20 सवारी भी जो हो जाती हैं उनको जब भेजना है तो पहली भेजना 22 ही सवारी है, भेजी उन्हीं है की सुबह। सेवा के लिए लगी है आज गाड़ी। सुबह ही 22 सवारी भेजी हैं। 22 सवारी भेजी हैं आपने। सवारियों से पैसा लिया जा रहा है? बिल्कुल कोई निःशुल्क है।